एआई भी मानती है भगवान शिव के इस मंदिर में है कुछ अलौकिक। हरियाणा के संगमेश्वर महादेव, जहां नागराज शिवलिंग से लिपट कर देते हैं साक्षात दर्शन। कहते हैं भगवान शिव कहीं भी, कभी भी, किसी भी रूप में अपने भक्तों को दर्शन दे सकते हैं। लेकिन हरियाणा के पिहोवा के पास अरुणाई कस्बे में स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर में घटा यह दृश्य आज भी भक्तों की रूह को सिंहरण से भर देता है, जब नागराज स्वयं शिवलिंग से लिपटकर शिव की उपस्थिति का प्रमाण देते हैं। संगमेश्वर मतलब जहां संगम होता है नदी और भक्ति का। इस मंदिर का नाम संगमेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ कभी सरस्वती और अरुणा नदियों का संगम हुआ करता था। कहते हैं इस संगम पर ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ ने तप किया। देवराज इंद्र ने ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति पाई और इसी स्थान पर बाबा गणेश गिरी को शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर बुलाया था। पुराने अभिलेखों का विश्लेषण करने पर पता चला कि महाभारत, वामन पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में इस स्थान की महिमा का उल्लेख बार बार मिलता है। महर्षि लोमहर्षण ने तपस्वियों को कहा था, जो 3 रात उपवास कर इस संगम पर स्नान करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। मंदिर से जुड़ी पुरातन आस्था की कहानी, एक रहस्यमयी स्वप्न और दिव्य भविष्यवाणी। बिहार के गांव में बाबा गणेश गिरी ने एक रात शिव पूजन के बाद स्वप्न देखा। हे तपस्वी, मैं आदि अनंत शिव हूँ, अरुणा सरस्वती के संगम पर मेरी आराधना करो। स्वप्न के अगले ही दिन बाबा अपने 2 शिष्यों के साथ इस स्थान की खोज में निकल पड़े। घने वट वृक्षों के झुंड में ध्यानस्थ रहते हुए उन्हें एक दिन आवाज आई, भक्त मैं यहाँ हूँ। वे दौड़े, उन्हें दीमक का टीला दिखा। चिमटे से खोदने लगे तो एक अद्भुत पाषाण शिला की झलक मिली, लेकिन जब वह पत्थर नहीं हिला, बाबा निराश लौटे। उसी रात फिर स्वप्न में शिव बोले, मैं पत्थर नहीं हूँ, आदि अनंत शिव हूँ, मुझे उखाड़ने का प्रयास मत कर, पूजा कर और शिव आशीर्वाद प्राप्त कर। जब नागराज ने दिया साक्षात दर्शन, सुबह होते ही बाबा फिर वहां पहुंचे तो देखा एक मणिमय नागराज फन फैलाए उस शिवलिंग पर बैठा था। बाबा समझ गए कि ये शिव की लीला है। उन्होंने दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नागराज अदृश्य हो गए। यही नहीं, कई बार मंदिर के मुख्य द्वार से होकर एक नागराज सीधा मंदिर में प्रवेश करता है और भक्तों के बीच से गुजरकर शिवलिंग से लिपट जाता है। करीब 2 घंटे तक नागराज शिवलिंग से लिपटे रहते हैं, जैसे स्वयं महाकाल भक्तों के बीच अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हों। एआई से नया रहस्य उद्घाटन। हाल ही में पुरातात्विक डेटा का एआई विश्लेषण बताते हैं कि इस स्थल पर कार्बन डेटिंग से हजारों सालों पुरानी धार्मिक गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं। एआई विजन मैपिंग में पिंडे की संरचना पर सर्प आकृतियों के चिन्ह भी मिले हैं, जिन्हें भक्त शिव और नागराज के बीच दिव्य संबंध का प्रमाण मानते हैं। एआई स्पेक्ट्रल इमेजिंग ने शिवलिंग पर नियमित ऊर्जा स्पाइक दर्ज किए, विशेषकर उन दिनों जब नागराज के दिखने की घटनाएं हुई। वैज्ञानिक भले इसे कोइंसिडेंस कहें, पर आस्था कहती है ये भोलेनाथ की महिमा है जो विज्ञान भी झुककर स्वीकार कर रहा है। क्यों जाए संगमेश्वर महादेव, यह स्थान मन की शांति और ध्यान के लिए सर्वोत्तम है। शिवरात्रि और सावन में यहाँ हजारों भक्त जलाभिषेक के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इस संगम तीर्थ में स्नान और शिवलिंग के दर्शन से पाप कटते हैं और बाधाएं दूर होती हैं। यहाँ समय समय पर नागराज के साक्षात दर्शन होने की घटनाएं भी भक्तों की आस्था को और मजबूत कर देती है। हरियाणा का ये संगमेश्वर महादेव मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये एक जीवंत अनुभव है जहां ईश्वर और भक्त का संगम होता है। और इस संगम पर जो आया उसने शिव के अस्तित्व को, उनकी ऊर्जा को और उनकी करुणा को साक्षात महसूस किया।